हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस अगले वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट थे उनमें से 2 पार्ट को हल किया था, और आज के इस वीडियो में हम अगले 2 पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट हल करेंगे। आइए पहले तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पहले जान लेते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है। मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध होता क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए, तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इसको ऐसे भी लिखते हैं सी अपॉन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को हल करते हैं। थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इस बहुपद को मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप का मतलब होता है कि इस बहुपद को हम घटती घातों के क्रम में लिख देंगे। पहले घात 2 वाला पद लिखेंगे, फिर घात 1 वाला पद, फिर 0 घात वाला मतलब अचर पद लिखेंगे। तो इसका मानक रूप हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी व्यापक रूप होता है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, तो इसकी तुलना व्यापक द्विघात बहुपद से करने पर यहाँ पे a बराबर आ जाएगा 6। a का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ में जो लिखा है वो a हो जाएगा, और b बराबर x का गुणांक अर्थात x के साथ जो लिखा है वो b हो जाएगा, b इक्वल टू -7, और c का मतलब है अचर पद जिसमें x नहीं आ रहा है, c बराबर हो जाएगा -3। अब हम लोग शून्य निकालते हैं बहुपद के। तो शून्यकों के लिए, बहुपद के शून्यकों के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। तो देखिए बहुपद के शून्यकों के लिए इस बहुपद को शून्य के बराबर रखेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर के गुणांक का हम क्या करेंगे, अचर पद में गुणा करेंगे। इसके गुणनखंड करने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा किस में करेंगे, अचर पद में करेंगे। तो आइए अचर पद में 6 का गुणा करेंगे, तो 6 इंटू -3 हो जाएगा माइनस का 18। अब ये माइनस का 18 हो गया, तो माइनस के 18 के 2 ऐसे भाग करेंगे जिनका योगफल माइनस का 7 आ जाए, अर्थात x का गुणांक आ जाए, और उनका गुणनफल माइनस का 18 आ जाए। तो यहाँ पे -18 के 2 भाग हो जाएंगे, माइनस का 9 और 2, इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा माइनस का 18, और इन दोनों का योगफल आ जाएगा माइनस का 7। तो ये 2 भाग हो जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे 6x स्क्वायर ऐसे नोट करेंगे, 7x को लिख देंगे 9x और प्लस का 2x। ये 9x प्लस का 2x कहाँ लिखा, ये जो हमने 2 भाग किए हैं यहाँ से लिखा हुआ है, -3 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, 6 और 9 में 3 कॉमन मिलेगा, एक्स स्क्वायर और x में x कॉमन मिलेगा, तो 3x टोटल कॉमन हो गया। यहाँ पे बचेगा 2x और माइनस का 3। यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है,
यहाँ पे ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इधर भी ऐसा ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 कॉमन करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, 1 कॉमन मिल रहा है, 1 को कॉमन लेना है और ऐसा बनाना है तो 1 को कॉमन ले लेंगे तो ये भी 2x माइनस 3 बन जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x माइनस 3 को कॉमन कर लेंगे क्योंकि 2x माइनस 3 यहाँ भी है और 2x माइनस 3 यहाँ भी है। इसको जब कॉमन करेंगे तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो गुणनखंड आ गए, दोनों गुणनखंड को एक एक करके 0 के बराबर हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे और या 3x प्लस 1 को भी 0 के बराबर करेंगे। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा और 3 को इधर ले जाएंगे, माइनस 3 को उधर ले जाएंगे तो यह 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर 3 और यहाँ से 3x बराबर -1। यहाँ से x बराबर निकलेगा 2 का डिवाइड लगा देंगे, x इक्वल टू 3/2 निकलेगा और यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा और 3 का डिवाइड लगाएंगे तो माइनस का 1/3। तो दिए गए बहुपद के जो शून्यक हैं वो हो जाएंगे 3/2 और -1/3। इसके बाद में इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की जांच करते हैं। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। शून्यकों का योगफल, शून्य क्या क्या निकले थे 3/2 और प्लस -1/2, दोनों का योगफल करेंगे। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आएगा, तो 3/2 -1/3। दोनों का एलसीएम करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा और 2 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 3 टाइम्स होगा और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 हो जाएगा। फिर 3 का डिवाइड 6 में करेंगे 2 टाइम्स होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो नहीं 1 में करेंगे, सॉरी 3 का डिवाइड करेंगे 6 में 2 टाइम्स होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। 9 से 2 को घटाएंगे तो 7/6 बचेगा। यहाँ से शून्यकों का योगफल ये निकला है। इसके बाद में -b/a निकालते हैं। -b/a, b का मान पीछे कितना निकाला था, b का मान पीछे था -7, जो तुलना करके हम लोगों ने निकाला था वो b का मान था -7, तो b का मान -7 रख देंगे और a का मान है 6, a का मान 6 रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 6। ये देखिए ये और ये दोनों सेम आ गए, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। इसके बाद में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों को गुणनफल करते हैं 3/2 इंटू -1/3। 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3 और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6, ऊपर 1 आएगा नीचे 2 आएगा तो -1/2। इसके बाद में c/a निकालेंगे। c/a इक्वल टू हो जाएगा -3। c का मान पीछे कितना है -3 और a का मान है 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा -1/2। इसलिए शून्यकों का जो गुणनफल है वो हो जाएगा c/a। ये दोनों बराबर हैं और यही हम लोगों को सत्यापन करना था शून्यकों और गुणांकों के बीच। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें बहुपद है 4u² प्लस 8u। इसकी तुलना au² प्लस bu प्लस c से करने पर, ये द्विघात व्यापक बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इसकी तुलना इससे करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 4, मतलब u² का गुणांक, b बराबर 8 u का गुणांक और c बराबर 0 अचर पद। यहाँ पर अचर पद है नहीं इसलिए अचर पद 0 होगा। शून्यकों के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। शून्यकों के लिए बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे 4u² प्लस 8u बराबर 0, तो यहाँ से 4u कॉमन हो जाएगा तो 4u ब्रैकेट में बचेगा u और प्लस 2 इक्वल टू 0। 4 का डिवाइड 0 में लगा देंगे क्योंकि 4 0 होगा नहीं, तो 4 का डिवाइड 0 में कर देंगे तो 0/4 इक्वल टू 0। ये बचेगा u ब्रैकेट में u प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार u को 0 करेंगे और एक बार u प्लस 2 को 0 करेंगे तो u इक्वल टू 0 और यहाँ से 2 को उधर भेजेंगे तो u इक्वल टू -2। तो शून्यक आ गए 0 और -2।
तो दिए गए बहुपद के जो शून्यक हैं 0 और -2 हैं, इसके बाद में हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सतता की जांच करेंगे। शून्यकों का योगफल हो जाएगा 0 + -2, यानी 0 और -2 को ऐड करेंगे तो -2 आएगा, तथा -b/a का मान निकालेंगे, वो भी इसके बराबर ही आना चाहिए। तो -b/a, b का मान कितना है यहाँ पे, b का मान है 8, b का मान 8 रख देते हैं, a का मान 4 है, 4 रख देते हैं, 4 से 8 को कट करेंगे तो ये 2 टाइम्स कट होगा, तो -2 आ जाएगा। ये दोनों बराबर आ गए, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। इसके बाद में शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल 0 × -2, क्योंकि एक शून्यक 0 है और दूसरा शून्यक है -2, दोनों का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तथा c/a निकालेंगे। c का मान है 0, 0 रखेंगे, a का मान 4 रखेंगे, 0 में 4 का डिवाइड करेंगे 0 आएगा। देखिए ये दोनों बराबर आएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। यही यहाँ पे सत्यापन करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।